जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे कल के दिन। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बैंक का नाम आया, नाम उसका HDFC बैंक। नाम क्या उसका? HDFC बैंक। जो ये HDFC बैंक है, इन्होंने क्या किया, जो अभी आपका नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया गया था, उसके स्टार्टिंग में दो न्यूज़ आपकी उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक पहल आरंभ करी, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नाम उसका सलाम दिल से। ठीक, और किन के लिए है? आपका डॉक्टर्स के लिए। सिंपल सी बात। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी www.salamdilse.com। इसमें क्या था कि कोई भी आपका भारत का नागरिक डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहता है, उनकी जो भी उनकी प्रशंसा करना चाहता है, वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, या उनको डायरेक्ट मैसेज पहुँचा सकता है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा इस तरीके की सलाम दिल से जो पहल थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई? तो HDFC बैंक द्वारा। HDFC बैंक का मुख्यालय की बात करें तो आपका मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO की बात करें तो शशिधरन आपके जगदीशन। और अगर टैगलाइन की बात करें तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई ICICI बैंक। ये भी आपकी उसी डॉक्टर पे ही है। बैंक ने लॉन्च किया सॉल्यूट डॉक्टर्स। ये जो आपकी पहल है सॉल्यूट डॉक्टर्स, ये ICICI बैंक के द्वारा। इन्होंने भी कहा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं आपके, अगर उनको कोई तकलीफ होती है, कोई भी बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूट डॉक्टर्स आपकी ICICI और सलाम दिल से HDFC। अगर ICICI के बैंक की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ पर? आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अगर MD की बात करें CEO तो आपके संदीप बख्शी। और इनकी जो टैगलाइन है वो है आपकी दो, एक आपकी हम है ना, और दूसरा आपका ख्याल आपका। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई भारत का पहला, अब देखिए पहला आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, और नाम उस ड्रोन का क्या? इंद्रजाल। तो क्वेश्चन इस तरीके प्रेजेंट टाइम में बनता है, वो आपको दे देगा निम्न में से इंद्रजाल क्या है? एक आपका रडार है, एक आपका ड्रोन है, एक आपका जहाज है, इस तरीके चार ऑप्शन दे देगा। या आपसे पूछ देगा जो भारत का स्वदेशी ड्रोन है उसका नाम क्या है? तो वो चार ऑप्शन में इंद्रजाल जरूर देगा। और ये जो इंद्रजाल है आपका, वो हैदराबाद में आपका एक कंपनी है, संस्था है, नाम उसका ग्रेने रोबोटिक्स, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसकी जो रेंज है, जो ये कार्य कर सकता है, इसकी क्षमता अगर बात करें तो 24x7, मतलब लगातार काम कर सकता है, निगरानी कर सकता है, और 1000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया पूरा ये अपने निगरानी में कवर करता है। तो नाम याद रखिएगा इंद्रजाल, और भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, पहली बार पूरे भारत में ऐसा हुआ कि उत्तराखंड के जंगलों की बात हो रही है, वहां पर एक केरल जो सांप की प्रजाति होती है, नाम उसका ब्लैक वेलिड कोरल, नाम उसका ब्लैक वेलिड कोरल, पूरे भारत में आज तक कभी नहीं पाई गई। ये आपकी सांप की प्रजाति पाई जाती है, वहां पर पाई गई। और अगर बात करें किस फैमिली से रिलेटेड है ये सांप आपका, तो नाम उसका वो लिखा एलापिडे, नाम उसका एलापिडे। और ये जो पाया गया है, नाम उसका बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य, और वहां पे क्षेत्र कौन सा पड़ता है आपका? भद्रराज। तो इन्वायरमेंट की न्यूज है और पहली बार ऐसा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, वो इस तरीके पूछेगा। और ये सब क्वेश्चन आने हैं, जैसा पैटर्न बताया जा रहा है वैसे ही आएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा आप। ठीक, बोला जाएगा जो हाल ही में उत्तराखंड में ब्लैक वेलिड कोरल सांप की प्रजाति खोजी गई, वो किस अभ्यारण्य या किस राज्य? तो राज्य आपका उत्तराखंड, और अभ्यारण्य की बात करें तो बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपकी आंध्र प्रदेश की न्यूज आई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी YSR बीमा योजना। YSR, ठीक ये जो आपकी बीमा योजना है, इसमें क्या बताया गया कि जैसे मान लीजिए कोई मृतक है, तो मृतक के बाद उसके परिवार और सरकार डायरेक्ट एक दूसरे को बीमे की राशि प्रोवाइड कराएंगे। मतलब परिवार में अगर कोई मृत हो गया तो सरकार डायरेक्ट उसको बेनिफिट, जो ट्रांसफर है, लाभ है, वो आपका डायरेक्ट परिवार को प्रोवाइड कराएगा। बीच वाले लोगों की खत्म हो गई काम, ताकि किस्तों को आसान बनाया जा सके, चीज़ों को आसान बनाया जा सके। इससे कितने परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है? लगभग 1.32 लाख परिवार। और कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं इस योजना के लिए? 750 करोड़ रुपए। और ये आपके जो CM हैं वहां के आंध्र प्रदेश, YS जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं के नाम पर है। देखिए YS जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर की बात कर प्रेजेंट टाइम में, तो नाम उनका विश्व भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई भारतीय सेना। भारतीय सेना का एक स्वदेशी युद्धपोत, जो आपका इंडिजीनियस जो आपका युद्धपोत है, उसकी बात हो रही है। और उसका नाम याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, ASW कॉर्बेट INS किल्टन। ASW कॉर्बेट INS किल्टन ने क्या किया? दूसरा देश एक कौन सा आपका? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का भी आपका एक जहाज है, नाम उसका रॉक्स ग्योनगम, नाम उसका ग्योनगम।
के साथ युद्ध अभ्यास किया। मतलब सिंपल सी बात, एक युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसमें दो देश भाग ले रहे हैं, एक भारत एक दक्षिण कोरिया। भारत की ओर से जो जहाज है ASW कॉर्वेट INS किल्टन, और अगर बात करें कि दक्षिण कोरिया की तरफ से तो रॉक्स ग्योनगम युद्ध अभ्यास किया। और ये जो युद्ध अभ्यास हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ? आपका पूर्वी चीन सागर में। अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो एडमिरल कौन है प्रेजेंट टाइम में? एडमिरल करमबीर सिंह। और अगर स्थापना की बात करें भारतीय नौसेना की, ठीक, तो नाम डेट आपकी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट आपका डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन आया। अब देखिए एक चीज और इस समय पेपर में क्वेश्चन में बदली हुई आती है कि जैसे पहले आपकी कोई योजना आती थी तो योजना की डेट पूछते थे रिसेंटली वाली, अब वो पूछते हैं पुरानी वाली 2014, 15, 16 वाली योजनाएं पूछ रहे हैं पेपर में कि ये योजना कब आरंभ हुई, क्योंकि उसके 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, किसी के 7 साल हो गए हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ। तो डिजिटल इंडिया, ठीक, पावर टू एम्पावर पहल आपकी डिजिटल इंडिया, सिंपल सी बात, पहल 1 जुलाई 2020 को अपने 6 साल पूरे कर लिए। देखिए वही पैटर्न में बिल्कुल। तो वो डायरेक्ट पूछेगा किस योजना ने आपके अभी हाल ही में आपके 1 जुलाई से 2021 में 6 साल पूरे कर लिए, तो आंसर क्या? डिजिटल इंडिया। या वो इस तरीके पूछेगा कि इस योजना का आरंभ कब हुआ था, तो आपका 2015 में। कब हुआ? 2015 में। ये जो आपकी डिजिटल इंडिया वाली है इसमें डिजिटल ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर, आपकी कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, जन धन खाते जो आपके खुले थे उनमें काफ़ी प्रयोग हुए थे, काफ़ी चीज़ें लाभदायक हुई थी। और सरकार के डाटा के अनुसार कुल कितने लोग इससे जुड़े हुए, कितने लोगों को लाभ पहुंचा है? 129 करोड़। लेकिन ये डाटा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कहाँ से भी डाटा सरकारी निकला मुझे नहीं पता। लेकिन अगर 129 करोड़ लोगों को इससे डिजिटल इंडिया में मतलब इससे प्रॉफिट हुआ है, तो बाकी फिर बचा ही कोई नहीं भारत में, सभी के पास डिजिटल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। तो ये थोड़ा डाटा लगा, लेकिन गवर्नमेंट का डाटा है तो आपको और हमको दोनों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज आई विश्व बैंक। विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए, विकासशील मतलब आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं के लिए कोविड-19 टीकों के लिए अतिरिक्त $8 बिलियन की घोषणा करी। देखिए जरा क्वेश्चन सुनिएगा, बोलेगा विश्व बैंक ने विकासशील देश, दो तो क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए, किसने? तो विश्व बैंक ने, किनके लिए? विकासशील देशों के लिए। और कोविड-19 आपका टीकाकरण चल ही रहा है। अतिरिक्त, यहां देखिए लिखा अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, पहले कुछ दिया था, ये बाद वाले की बात हो रही है। $8 बिलियन की घोषणा की रही। अब पूछा जाए पहले कितने था, तो $12 बिलियन, 12 पहले 8 अभी, तो टोटल कितना हो गया? 20 बिलियन। मान लो आपसे वो पूछ दे, यहाँ पे पढ़ाया गया 8, वहाँ पे 12, और वहाँ पे आपसे पूछ दे अब तक कुल कितने बिलियन की डॉलर की मदद की है टीकाकरण के लिए, तो 8 और 12 टोटल 20। और ये जो पैसा है आपका कब तक यूज करना है? 2022 में अंत तक। अगर हेड की बात करें तो डेविड मालपास, और डेविड मालपास ने ही आपके विश्व बैंक ने $4 बिलियन जो है वो 51 विकासशील देशों के लिए और घोषित किया है। और वो जो आपके 51 विकासशील देश हैं इनमें से आधे ज़्यादा आपके अफ्रीका के लिए, मतलब मेनली अफ्रीका के लिए किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रमुख दिवस पर। प्रमुख दिवस की बात हो रही है और 2 जुलाई की बात हो रही है। तो 2 जुलाई को आपका पहला एक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड UFO डे, जो आपके अंतरिक्ष लोग कहते हैं कि हमने एलियन देखा, अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी बात होती है, तो उसके ऊपर ये दिवस मनाया जाता है। ये पहले मनाया जाता था आपका 24 जून को, लेकिन अब कब मनाया जाता है? आपका 2 जुलाई को। नेक्स्ट आपकी एक और दिवस होता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। ये आपका जो दिवस है, जैसे आपसे खेल से जुड़े जो पत्रकार हैं, मीडिया है आपकी, स्पोर्ट मीडिया, उनकी बातों को मानने के लिए, उनको सराहना करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था ये? आपका 1994 से। एक न्यूज़ और रह गई थी, वो न्यूज़ है आपकी SBI ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। और कब मनाया? 1 जुलाई को, एक दिन पुरानी। ठीक, ये जो SBI है इसकी स्थापना हुई थी 3 बैंकों से मिलकर, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे। और जब ये तीनों मिला दी गई थी तो इसी बैंक का नाम हो गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम 1955 में बदल कर क्या कर दिया गया था? SBI। मतलब जो सबसे पहले 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, और उन्हीं का तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद उसी का नाम क्या हो गया? आपका SBI। तो ये आपकी कुछ न्यूज हो गई करंट की इस दिन की। आपका PDF कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ दिन में आपका PDF कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, या आप जहां पर भी जुड़े हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आप एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा तो आप सभी को वो
पीडीएफ पूरा 3 महीने का अभी स्टार्ट बनाया है 2021 में, जनवरी से लेकर मार्च तक का। तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर पैटर्न में पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर 50% तक आपसे वो बिना मतलब चीटिंग किए आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में। लेकिन अगर वो 50 से 49% है तो आपको फिर बहुत मेहनत करनी है। बराबर जिस तरीके हम लगे हुए हैं उसी तरीके आपको भी लगा रहना है। तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा जल्दी जल्दी, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अभी 1 घंटे के अंदर। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी हैं आप, अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक मैसेज करिएगा, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। और 1 या 2 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। 1-2 दिन का टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करें खुद से, एक आइडिया लगे आपको आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और उसी के सोल्यूशन के 1-2 दिन बाद आपको अगले 3 महीने मतलब अप्रैल से लेकर जून तक का टेस्ट पेपर टाइप में क्वेश्चन आंसर पीडीएफ बना के दिया जाएगा। फिर उसको सॉल्व करिएगा, उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। और अब से जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई का पीडीएफ आपको हर एक मंथ का पीडीएफ रेगुलर मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।